हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और साथ में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रखे होंगे और पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे पेपर पास आता है वैसे प्रेशर बढ़ता है। तो बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 डायमेंशन ज्योमेट्री जो चैप्टर है, जो कि हमने बोर्ड पे मेंशन कर रखा है, एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों को कुछ मुश्किल भी लगता है। तो इस चैप्टर को कंसेप्ट वाइज हर एक कंसेप्ट के साथ में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने बताया आपको कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, क्या रिलेशन होता है उसमें, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये सब बातें मैंने बताया। स्ट्रेट लाइन बताई कि एक पॉइंट से और डायरेक्शन अगर दे रखा है तो कैसे क्या इक्वेशन होगी लाइन की। 2 पॉइंट से अगर कोई इक्वेशन पास हो रही तो वो 2 पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो ये सारे कंसेप्ट मैंने इससे पहले की वीडियोज में आपको बताया है। अगर आपको देखना है और चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखें। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों को, कमेंट करें। और हम आज बताएंगे आपको कि 2 लाइंस के बीच में एंगल्स कैसे निकलता है, कब लाइंस पैरेलल होगी, कब परपेंडिकुलर होगी, कार्टेशियन फॉर्म अगर दे रखा है तो कैसे इक्वेशन वो एंगल निकलेगा, अगर वेक्टर फॉर्म दे रखी है तो कैसे निकलेगा, डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं तो हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे हम क्या करेंगे कि चर्चा करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको क्लियर हो, ताकि पेपर में अगर आता है तो आप आसानी से उस टाइप के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर पाएँ। तो बात करते हैं, जैसा कि हमने बोर्ड पे लिख रखा है कि कंसेप्ट ऑफ द एंगल्स बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस। सपोज करो कि हमने एक ये प्लेन ड्रॉ किया इस तरीके से, एक्स वाई जेड, ये एक्स ले लिए एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। कहीं पर भी हम एक्स यहाँ पर भी ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, यहाँ जेड यहाँ पर ले सकते हैं। और हमने इसके ओरिजिन से 2 लाइनें पास करा दी। एक तो लाइन सपोज कर लो कि ये गई और दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से पास करा दी। ये हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि ये ओरिजिन है। ये हमारा क्या है, इसको मान लिया कि ये L1 है और इसको मान लिया ये L2 है। ये एंगल हमें थीटा दे रखा है, कोई नाम डाल लेते हैं, ये O है, ये P1 मान लिया, ये P2 मान लिया या Q मान लिया, वट एवर एल्स, जैसा भी आपको अच्छा लगता है वैसा हम इसको डाल सकते हैं। तो बच्चों, हमारे पास L1 और L2 दो एंगल्स हैं, वो 2 लाइंस है, उनके बीच में वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही O पॉइंट पर, जिस पॉइंट को मैंने क्या कंसीडर किया कि वो पॉइंट ओरिजिन है। अगर ये ओरिजिन नहीं होगा, लाइनें मान लो ऊपर इधर उधर कहीं इंटरसेक्ट कर रही, उस केस में हम क्या करेंगे वो पहले हम इसको बता लें, उसके बाद बताएंगे। ठीक है, तो L1 है, L2 है और ये एरो यहाँ पर भी मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये लाइन्स है हमारी। तो बच्चों देखो कि अगर ये हमारे L1 और L2 ये 2 लाइन्स हमें दे रखी हैं तो इसका हमने पहले डायरेक्शन रेशियोज के साथ में हम इसको बताते हैं। तो हमने इसका क्या सपोज कर लिया कि अगर इस बार P1 लाइन का डायरेक्शन रेशियोज A1 है, B1 है और C1 है, ये हमने इसके डायरेक्शन रेशियोज मान लिए। और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या मान लिए, A2 मान लिया, B2 मान लिया और C2 सपोज कर लिया। ठीक है, तो इसके बीच का जो एंगल हमने फाइंड आउट करना है वो एंगल क्या होगा कि cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और डिवाइडेड बाई रूट ऑफ, क्या लिख लें कि A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और दूसरा क्या आ गया कि A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब बात ये कि ये जैसे हमने ये निकाला कि ये एंगल इस तरीके से निकल आएगा इसका,
कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे तो बच्चों cos थीटा आएगा। अगर हमें तो थीटा फाइंड आउट करना होगा, तो अब जब हम थीटा फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा कि cos इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस फार्मूले से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। Whenever a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर द डायरेक्शन रेशियोज। अगर ये कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा कि वेक्टर a इज इक्वल टू हमें दे रखा है या इक्वेशन ऑफ द लाइन दे रखी है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इस तरीके से, तो उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे कि डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। ठीक है, और उन डायरेक्शन रेशियोज को हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। पुट करने पे क्या आ जाएगा कि cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। cos थीटा से थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब एग्जांपल लेंगे, क्वेश्चन करेंगे और उससे ये बात और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों ये तो हुआ cos थीटा। ठीक है, sin थीटा क्या हो सकता है कि sin थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालें। तो बच्चों देखो sin थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है कि जो एंगल निकालने, ये cos sin थीटा हमारा किसके बराबर होगा कि sin थीटा इज इक्वल टू होता है कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और इसका रूट लगा लेंगे। अब ये cos थीटा की वैल्यू है। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा मतलब इसका हम स्क्वायर करेंगे और इस जगह पर पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक बहुत बड़ी सी इक्वेशन सामने आएगी, लेकिन वो sin थीटा का वैल्यू हमें देगी। किसकी वैल्यू देगी? sin थीटा की वैल्यू हमें देगी वो। ठीक है, तो इसी बेसिकली क्या है कि हमारा फार्मूला तो यही है, इस फार्मूले का यूज करेंगे और हम sin थीटा से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप कहें कि सर cos थीटा और sin थीटा क्या दो अलग अलग एंगल्स देंगे हमें। ठीक है, अगर डायरेक्शन रेशियो दे रखे तो हम चाहे तो ये फार्मूला लगा लें, चाहे ये फार्मूला लगा लें। ऐसा नहीं लिखा होगा कि sin थीटा से आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जनरली हम cos थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे और उससे क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों फार्मूला किसके लिए है कि एंगल फाइंड आउट बिटवीन द टू लाइंस। दो लाइंस हैं, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और वो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को वो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और थीटा इनके बीच का एंगल है। वो थीटा की वैल्यू आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो एक बात और है कि मान लो कि दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस ये ओरिजिन से पास कराई और हमने आसानी से ये थीटा लिख लिया। अगर ये दो लाइनें जो इंटरसेक्ट कर रही थी ये कुछ इस तरीके से होती तब क्या हम करते, यानी ये कार्टेशियन प्लेन 3 डायमेंशनल में ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इस केस में ये थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते। तो बच्चों इस केस में हम क्या करते कि ये इस लाइन के पैरेलल यहाँ से ऐसी लाइन पास कराते। ठीक है, और इस लाइन के पैरेलल हम कुछ इस तरीके से लाइन पास कराते। तो आप ध्यान से देखो कि इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं रहा। तो जो थीटा की वैल्यू यहाँ होगी वही थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी। ठीक है ना, मतलब अगर दोनों लाइनें ओरिजिन से नहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम क्या करेंगे कि दोनों लाइनों के पैरेलल इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दोनों लाइनों के पैरेलल जो हमारा ओरिजिन होगा वहां से पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देंगे और वो दोनों ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगे ओरिजिन पर। अगेन वी हैव यूज्ड दैट सेम फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द थीटा। ठीक है बच्चों, अब एक बात और है, तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। वो क्या हो सकता है बताते हैं आपको कि ये जो हमने डायरेक्शन रेशियोज लिख रखे थे, इन डायरेक्शन रेशियोज की जगह पर हमने क्या किया कि डायरेक्शन कोसाइंस लिख लिए। क्या लिख लिया कि डायरेक्शन कोसाइंस लिख लिए। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे क्या हो सकते हैं कि पहले वाली लाइन के मैंने क्या लिख लिया कि L1 लिख लिया, M1 लिख लिया और L1 लिख लिया। यही तो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे दो लाइंस दे रखी हैं, तो जब हमें दो लाइंस दे रखी हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस अलग अलग होंगे। तो एलिमेंट दोनों को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने दूसरे डायरेक्शन कोसाइंस क्या रिप्रेजेंट कर दिए कि L2, M2 और M2। ठीक है,
हम इसको भी L1 ले सकते थे, इसको तो L2 ले लेते, इसको L1 ले लिया तो इसको हमने L2 सपोज कर लिया। अब अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं तो उस केस में हमारे थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई, L1 हमने लिख लिया यहाँ पे कि व्हेनेवर L1 M1 N1 L2 M2 and N2 are the direction cosines, then cos theta is equal to how much, L1 L2 plus M1 M2 प्लस M1 M2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होगी, cos थीटा की वैल्यू होगी। मतलब अगर डायरेक्शन कोसाइंस हमें दे रखे हैं, अगर डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं दोनों लाइंस के, तो दोनों लाइंस के अगर डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं तो क्या होगा कि हम इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब हो सकता है आपके दिमाग में इस बात को कि ये cos थीटा से इसकी वैल्यू आ गई, sin थीटा की भी हम इस फार्मूले से वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है क्या कि अगर ये दोनों डायरेक्शन कोसाइंस अलग अलग है, L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर इज इक्वल टू बट इज इक्वल टू L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो उससे क्या होगा कि साइन थीटा की वैल्यू हम बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या कि बेसिकली हमारा कंसंट्रेशन किस पे होगा, कॉस थीटा पर कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, अब बात ये आई कि ये दो लाइंस हमें था यहाँ पर तो लग रहा है कि जैसे ये एक्यूट एंगल सा बना हुआ है, ये एंगल एक्यूट एंगल बना हुआ। अगर दोनों लाइन से एक दूसरे से परपेंडिकुलर आ जाए फिर उस केस में क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर कब होगी, if थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री का हो तभी तो होगा ये परपेंडिकुलर। अगर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 है तो L1 क्या हो जाएगा कि परपेंडिकुलर हो जाएगा L2 पर, ऐसे ही तो होगा। अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो आप देखो cos पाई बाई 2 की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा, cos पाई बाई 2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। तो अगर 0 मैं यहाँ पे रखूंगा तो और ये डिनोमिनेटर में इससे क्रॉस करूंगा, तो जब मैं इससे क्रॉस करूंगा तो हमारा अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा कि देन कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 विल बी इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ये A1 लिखा हुआ है, A1 A2 B1 B2 plus C1 C2 will be equal to 0 if theta is equal to 90 डिग्री और we can say पाई बाई 2 के इक्वल है। ठीक है, तो दो लाइनें जब कभी भी अगर परपेंडिकुलर है तो आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर आप हमने कहा कि अगर मान लो कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइनें दोनों इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, ये दोनों लाइनें क्या हैं कि इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो बहुत सिंपल सी कंसेप्ट है, पहले भी हम बताते रहे कि A1 अपान में A2 इज इक्वल टू B1 अपान में B2 इज इक्वल टू C1 अपान में C2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू या तो 0 हो जाएगा या मैं क्या लिख सकता हूँ कि L1 पैरेलल होगी L2 के पैरेलल होगी। तो जब भी बच्चों क्या हो कि पैरेलल के लिए बात हो रही हो तो आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे और परपेंडिकुलर की बात हो रही हो तो आप इसको सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, तो ये हमने जो फार्मूला निकाला है ये किससे निकाला, एक तो निकाला डायरेक्शन रेशियो से और दूसरा फार्मूला कहाँ से निकल करके आया, डायरेक्शन कोसाइन से निकल करके आया। ठीक है ना, अब हमारे पास तो जो इक्वेशंस गिवन होती हैं वो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन या तो वेक्टर फॉर्म में या फिर किसके फॉर्म में होती है, कार्टेशियन फॉर्म में होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि दो लाइंस की इक्वेशंस लिख ली। मान लो कि इसको हटा दिया हमने यहाँ से, ओके, इसको हटाया और इसको हटाने के बाद क्या आया हमारा कि हमने लिखा कि इस वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो वेक्टर r इज इक्वल टू क्या आ गया कि वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B1 और दूसरे वाले का क्या हमने लिख लिया कि वेक्टर r इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B2 वेक्टर। ठीक है, इस टाइप से हमने इनको मेंशन कर दिया। तो ये मेंशन करना क्या है, वो तो वेक्टर इक्वेशंस हैं दोनों लाइंस की। तो अब जब वेक्टर इक्वेशन मुझे दे रखी है तो मैं cos थीटा किस तरीके से फाइंड आउट करूंगा। फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट। तो देखो कैसे निकालेंगे हम इसको।
तो उस केस में क्या हो गया कि हमारा कॉस थीटा बराबर जो होगा वो क्या होगा कि v1 डॉट v2 वेक्टर इस तरीके से, और नीचे लगा लिया v1 वेक्टर का मॉड और v2 वेक्टर का मॉड और ओवरऑल का वेक्टर। अब बच्चों ये जैसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं कॉस इनवर्स और v1, ये डॉट प्रोडक्ट है, और v1 वेक्टर और v2 वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे किसके लिए था कि whenever the equations are given into the वेक्टर फॉर्म। अगर हमारी इक्वेशंस दे रखी हैं कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में बच्चों क्या होती है कि x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई, दो लाइंस हैं इसलिए मैंने a1 b1 c1 मान लिया। एक ही लाइन होती तो a और b और c यही लिखते हैं हम, और दूसरी लाइन की इक्वेशन मैंने क्या मान ली कि यहाँ लिख लिया कि ये L1 का है और ये L2 की इक्वेशन है। x माइनस x2 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c2, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशंस किसके फॉर्म में दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, हम जानते हैं ये सब बहुत अच्छे से। तो अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है तो फिर थीटा इस केसेस में कैसे निकलेगा, अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है तो देखो थीटा फिर हमारा वैसे ही निकालेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ क्या आ गया a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और दूसरा क्या होगा a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, और इसका हमने क्या लगा दिया मॉड लगा दिया, ठीक है। तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। हमें फिर मालूम है जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में तो हमें क्या पता है कि ये क्या है, ये जो दे रखे हैं नीचे की तरफ ये हमेशा डायरेक्शन रेशियोज हुआ करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों क्या होगा कि थीटा की वैल्यू निकल आएगी। भाई फिर मैंने यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स में अभी एक आध एग्जांपल करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें किस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसकी इस जो एंगल है वो किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है और उससे फिर हम फाइंड आउट करते हैं। ये लिखा हुआ है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। ये लिखा कि x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू z प्लस 3 और डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। और फिर हमें क्या दे रखा है कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 z माइनस 5 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हमसे क्या पूछ रहा है फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल निकालना बच्चों, ठीक है। अब देखो क्या है कि मुझे वैसे तो मैं इन सब की वैल्यू चेंज करता लेकिन मुझे कुछ भी जरूरत चेंज करने की है ही नहीं। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है, ठीक है। इस फार्मूले में सिंपली वैल्यू डाल देंगे, क्या आएगा आंसर आ जाएगा। ये अभी हमने इक्वेशन ऑफ लाइंस लिखी थी ना, तो ये क्या था कि ये a1 के बराबर है, ये b1 के बराबर है, ये c1 के बराबर है, ये a2 के बराबर है, ये b2 के बराबर है और ये c2 के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा इस cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू ये लगा दिया a1 a2 3 into 1 प्लस 5 into 1, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 4 into 2 के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ गया कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई क्या बन जाएगा ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया मेरा cos थीटा इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, फिर पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे हम इसकी, क्या बन गया ये 4 आ गया, 4 और 5 9 और 9 और 4 9 और 8 17 17,
डिवाइडेड बाई यहाँ पे रूट में क्या आ गया मेरा 9 आ गया प्लस 25 और प्लस का 16 और दूसरे वाले में क्या आ गया 1 आ गया 1 आ गया प्लस का 4 आ गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा 17 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ कितना बन गया भाई 16 और 25 41 50 आ गया ये। और इधर रूट में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें रूट के अंदर और इसके फैक्टर कर दें और देख लें कि क्या cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो ये आया 17 ठीक है और 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 और 50 का क्या हो जाएगा 5√2 इंटू √6 तो √6 और √2 चलो लिख लिया इंटू √6 ठीक है ये बन गया। तो cos थीटा मेरा क्या बन गया 17 डिवाइडेड बाई इसके भी फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर करोगे तो 10 आ जाएगा एक तो रूट 2 बाहर आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंदर बना रहा रूट तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कि cos इनवर्स और 17 डिवाइडेड बाई √3 ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होगा कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो 17 कहीं पे 3 बन जाए 3 और 5 3 और 5 8 9 8 17 कहीं पर वैल्यू गलत हो गई क्या 3 बन जाए 3 5 3 8 8 8 16 होगा बच्चों यहाँ पे ये आंसर में 6 कुछ गलत हो यहाँ पे 16 लिख लिया हो जाता कैलकुलेशन में 16 आ गया ठीक है। अब 16 और यहाँ पर क्या बनेगा मेरा ये 16 और नीचे भी ये 10 था काट देंगे 2 5 जाएगा 2 8 जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया cos इनवर्स और 8 डिवाइडेड बाई 5√3 तो ये आंसर हो गया अब हमारा ठीक है। तो चाहे तो हम इसको रेशनलाइज कर दें नहीं तो ये आंसर बना रहेगा। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट और फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम एक्सप्लेन करते हैं आपको बताते हैं कि अगर ये वेक्टर फॉर्म में दे रखी हो तो हम कैसे करेंगे। तो एक वेक्टर फॉर्म का एग्जांपल कर लेते हैं क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखो बच्चों फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस इफ वेक्टर r इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप और प्लस का लैम्डा और क्या आ गया i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप और दूसरी लाइन की इक्वेशन मुझे क्या दे रखी है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप इसके बराबर ये दे रखा है। तो बच्चों देखो भाई हमारा क्या होता था कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो a1 प्लस लैम्डा और b1 वेक्टर हो गया और दूसरे वाले क्या हो गया a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर हो गया। तो ये b1 हो गया और ये b2 हो गया। cos थीटा किसके बराबर होता है हमारा और थीटा होता है कि b1 डॉट b2 ये बच्चों डॉट प्रोडक्ट है ठीक है और नीचे क्या आ गया b1 वेक्टर उसका मॉड और b2 वेक्टर इसका मॉड। इस फार्मूले में आसानी से वैल्यू पुट हो जाएगी आपको क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा ठीक है ना। तो ये डॉट प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट सभी लोग जानते हैं कि ये वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे और डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट आपको नहीं मालूम तो आप वेक्टर में पहुंचे भाई क्योंकि आई डॉट आई किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है बाकी सारे 0 हो जाते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा प्लस का 3 4 आ जाएगा प्लस का कितना आ जाएगा 6 2 12 आ जाएगा ठीक है। नीचे b1 इसका रूट a1 का इसका स्क्वायर कर देंगे 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर b2 फिर रूट लगा लेंगे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इसमें लिख लेंगे ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा इसकी क्वेश्चन जो है वो इसके cos थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है। यानी b1 हमने यहाँ पे चलो लिख लिया थोड़ा सा 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट प्रोडक्ट
दूसरा लिख लिया, फिर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। और नीचे आ गया मेरा क्या, रूट में लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और फिर रूट में क्या आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ऊपर वाले को सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो क्या बनेगा हमारा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 2 जा 12 हो गया। नीचे वाले को सिंप्लीफाई किया 1 प्लस 4 प्लस 4, और यहाँ से क्या बन गया आकर के 9 प्लस 4 प्लस 6 6 36, ठीक है। अब ये बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 4 और 3 7 और 12 19, नीचे क्या आ गया 4 4 8 और 1 9 3 आ गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया। इधर कितना बचा 9 4 13 और 13 और 36 कितने हो गए 49, उसका स्क्वायर रूट 7 हो गया। तो कॉस थीटा हमारा कितना हो गया 19/7 3 जा 21, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस इनवर्स 19/21, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्या होता है एंगल्स फाइंड होता है स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट में। वैसे तो भी आगे प्लेन भी आएगा, लेकिन जो एंगल्स हम किसमें फाइंड आउट करेंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर फाइंड आउट करेंगे, वो एंगल्स इस तरीके से आप निकालेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने यार दोस्तों को बताएं, और जय हिंद।